नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती से पहले केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी नेताजी की जयंती। 23 जनवरी को देश भर में पहली बार मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने की है खास तैयारी। रिपब्लिक डे परेड के लिए वायुसेना की खास तैयारी। इस बार रिपब्लिक डे परेड में स्टंट दिखाएंगे 42 विमान। दुनिया देखेगी राफाल का दम। तेजस और ध्रुव भी दिखाएंगे आसमान में जलवा। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार शान बढ़ाएगा रफाल विमान। परेड में फ्लाइट पास्ट का समापन वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान से होगा। राजस्थान के जोधपुर में आज दिखेगा लड़ाकू विमान राफाल का जलवा। भारत फ्रांस के एक साथ करेंगे युद्धाभ्यास। फ्रांसीसी वायुसेना 4 राफाल लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगी। वेब सीरीज तांडव पर बवाल के बाद डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने मांगी माफी। कहा किसी की भावना को आहत करने का मकसद नहीं था। वेब सीरीज तांडव पर सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा किसानों के आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए वेब सीरीज पर हंगामा किया जा रहा। तांडव के डायरेक्टर से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची यूपी पुलिस। वेब सीरीज के डायरेक्टर से आज होनी है पूछताछ। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ है मामला। वेब सीरीज तांडव का विवाद कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया समेत 32 फिल्मी हस्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए याचिका। 23 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी। सिलीगुड़ी में कई संगठनों के लोगों ने किया प्रदर्शन। पोस्टर जलाकर वेब सीरीज पर रोक की मांग की है। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने जीसीपी से मिलकर केस दर्ज करने की मांग की। कहा जब तक सजा नहीं दिलाएंगे चुप नहीं बैठेंगे। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम आज सुबह 11 बजे घाटकोपर थाने के बाहर करेंगे भूख हड़ताल। कहा पालघर साधु हत्याकांड में निष्पाप साधुओं को ना न्याय मिला, ना देवताओं को अपमानित करने वालों को दंड मिला। क्या कर रही है महाराष्ट्र की सरकार। राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी की ऊंची सियासत जारी है। अखिलेश ने समर्पण निधि अभियान पर सवाल उठाए। कहा किसान मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। मिशन रोजगार के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित किया जाएगा नियुक्ति पत्र। 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मंदिरों में मूर्तियों को क्षति और राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर हो सकती है बातचीत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबल हितग्राहियों को बांटेंगे 224 करोड़ रुपए। आपका संबल आपकी सरकार योजना के तहत लाभार्थियों के बीच सिंगल क्लिक डीबीटी के माध्यम से भेजी जानी है सहायता राशि। गुजरात की सूरत में दर्दनाक हादसा हो गया। फुटपाथ पर सो रहे 18 लोगों को बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरत हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया जा चुका है। सड़क हादसे में 15 लोगों की जान गई। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। पहले भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई है ममता बनर्जी। ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान पर शुभेंदु अधिकारी की चुनौती। कहा ममता को 50,000 वोट से हराऊंगा। शुभेंदु ने कहा ममता को हरा नहीं पाया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले फिर लामबंद हो रहा है विपक्ष। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में ममता को मिला अखिलेश यादव का साथ। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा बीजेपी को हराने के लिए देंगे ममता का साथ। अर्नब गोस्वामी का मक्कार पाकिस्तान और देश विरोधी ताकतों को सीधा जवाब। कहा मुझे पूरा विश्वास था कि सेना बड़ी कार्रवाई करेगी। सबूत गैंग से अर्नब के सवाल पूछा किसे पाकिस्तान से बदले की नहीं थी उम्मीद। रिपब्लिक नेटवर्क के विरोधी चैनल क्या पाकिस्तान का समर्थन करने वाले हैं। पूरा भारत रिपब्लिक मीडिया के साथ अर्नब गोस्वामी ने कहा सबूत गैंग को नहीं देश को दूंगा सबूत। किसान और केंद्र सरकार के बीच होने वाली बैठक चल गई है। 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी 10वीं दौर की बातचीत। आज होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई समिति की पहली बैठक। दिल्ली के पूसा कैंपस में हुई है ये बैठक।
किसानों को एनआईए नोटिस पर बिफरे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा क्या ये किसान अलगाववादी और आतंकवादी लगते हैं, इससे और तेज होगा आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी, लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हैं आंदोलनकारी। सुबह प्रदर्शन में शामिल लोगों के लिए चलाया गया लंगर। देश में वैक्सीनेशन के तीसरे दिन 3,81,305 लोगों को लगाया गया टीका। साइड इफेक्ट के 580 मामले सामने आए हैं। इस बीच वैक्सीन लगवाने की संख्या में गिरावट, एम्स में दूसरे दिन सिर्फ 8 स्वास्थ्य कर्मियों को लगा टीका। 26 लोगों में टीकाकरण के बाद दिखा प्रतिकूल प्रभाव। हरियाणा के सिरसा में आज 10 जगहों पर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। अधिक से अधिक हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी वैक्सीन। टीकाकरण को लेकर कारगिल में लोगों के बीच दिखा उत्साह। भीषण ठंड में के बीच चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की मुहिम। तिब्बती समुदाय के लोगों ने वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया। यूपी के सीतापुर में चलते ट्रक में आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पंजाब से साइकिलें लेकर पश्चिम बंगाल जा रहा था ये ट्रक। केरल के मल्लापुरम में नाबालिग के साथ रेप और यौन शोषण का मामला। 44 आदमियों पर 32 केस दर्ज हुए हैं। पुलिस ने 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग के साथ हैवानियत, लड़की से रेप के बाद की हत्या। पुलिस को खेत में मिला शव, आरोपी की तलाश जारी है। जोधपुर में महिला सफाई कर्मचारियों ने की निरीक्षक की पिटाई। निरीक्षक महिला कर्मचारियों के साथ बदतमीजी, बदसलूकी करता था। दिल्ली में 3 तलाक का मामला आया सामने। 50 साल के व्यक्ति ने बेटा पैदा न होने के चलते पत्नी को दे दिया 3 तलाक। ओडिशा के ब्रह्मपुर में जेसीबी मशीन से निकाला गया अजगर। 11 फीट के अजगर को स्टेक हेल्पलाइन ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली में सुबह छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी 0 तक पहुंची। कोहरे के चलते ठंड में भी इजाफा, दिन में सामान्य से 4 डिग्री तक गिरा पारा। फिलहाल कोहरे और ठंड से अभी नहीं मिलेगी निजात। गोरखपुर में भी शीतलहर के चलते लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। लगातार पारा गिरने से ठंड भी बढ़ती जा रही है। यूपी के कानपुर में ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक। आम जनजीवन अस्त व्यस्त, विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलते नजर आ रही हैं गाड़ियां। एक हफ्ते में लगातार दूसरे दिन बढ़े तेल के दाम। डीजल और पेट्रोल के दाम 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए के पार हो चुका है। लखनऊ में डिफेंस में शामिल होने के लिए महिलाओं के लिए 5 दिन का नियुक्ति अभियान। मिलिट्री और पुलिस में भर्ती होने के लिए महिलाओं का किया जा रहा है प्रोत्साहित। मंचलों पर शिकंजा कसने के लिए वडोदरा पुलिस ने तैयार किया महिला दस्ता। एक फोन पर मदद के लिए पहुंचेगी महिला पुलिस की टीम। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हाई अलर्ट पर पूरा वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लगाया गया है लॉकडाउन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कमला हैरिस ने सीनेट से दिया इस्तीफा। हैरिस बुधवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ रचेंगे इतिहास। अपनी जीत के लिए अमेरिकी नागरिकों को थैंक यू भी बोला कमला हैरिस ने। अपने फेयरवेल स्पीच के दौरान भावुक हुई मेलानिया ट्रंप। संसद परिसर में हुए दंगों का जिक्र, बोली इसे सही नहीं कह सकते। इमरान खान पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। बोले मुझको फंसाने वाले इमरान खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। ब्रॉडशीट केस में सामने आया इमरान खान का नाम।